हेलो फ्रेंड, ऋषिका और तान्या की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि ऋषिका काफ़ी पैनिक मोड में चली जाती है और तान्या उसे काफ़ी संभालती है। उसके मुंह में उसके मुंह में एक टैबलेट रखती है और उसको बोलती है कि इसको स्वेले कर लो, तुम्हें जल्दी रिलैक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो ऋषिका आंख बंद करके लेटी रहती है। तान्या बहुत गुस्से में होती है और वो नैना को भी सुनाती है और नेहा को भी सुनाती है। वो ऋषिका की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और ऋषिका आंखें बंद करके लेटी हुई होती है। थोड़ी देर बाद ऋषिका को रिलैक्स मिलता है, उसके चेस्ट पेन में रिलैक्स मिलता है और वो एकदम से उठती है और तान्या को हक करती है और कहती है, तान्या प्लीज़, मेरी कोई गलती नहीं थी, सीरियसली मैं नैना के करीब नहीं गई थी, नैना मेरे करीब आई थी। तो तान्या उसकी तरफ देखती है, इशिका की तरफ, और उसे हक करती है और कहती है, काम डाउन, मुझे सब पता है, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ है, ओके। और अब आप यहाँ जॉब नहीं करोगे, यहाँ से आप अभी के अभी चलो। तो इशिका बोलती, हाँ पक्का, मुझे नहीं करनी यहाँ जॉब, तुम जहाँ बोलोगी मैं वहाँ जॉब कर लूँगी, यहाँ नहीं करनी मुझे। तुम बोलोगी ना जॉब नहीं करनी तो मैं नहीं करूँगी, बट 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 मुझे यहाँ नहीं रहना। तो तान्या उसको कहती है, पहले रिलैक्स करो, हाँ कुछ नहीं हुआ है जान, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं कहीं नहीं जा रही तुमको छोड़ के और कभी भी नहीं जाऊँगी, ठीक है। आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, ऑलवेज। तुम लाइफ हो मेरी और मुझे तुम पे अपने आप से ज़्यादा भरोसा है, अपने आप से ज़्यादा भरोसा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके, गॉट इट। तो इशिका तान्या की नज़रों में देखती है थोड़ा सा पीछे होकर और कहती है, डू यू रियली ट्रस्ट मी ना? कहती है, यस ऑफ कोर्स, ऑलवेज। तुम कितनी बार प्रूव करोगे अपना प्यार, मुझे बताओ, हाँ। और प्रूव करने की ज़रूरत क्या है जान, हम एक रिश्ते में हैं और ये रिश्ता इतना बड़ा डिसीजन मैंने ऐसे नहीं ले लिया है। तुम्हारे अंदर मैंने बहुत कुछ देखा है, तुम्हारे जैसा शिद्दत वाला प्यार ना कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तुम जान हो मेरी, मतलब कैसे समझाऊं, मैं कह नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। यू आर रियली रियली अमेजिंग। तुम्हें मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ भी नहीं। यू आर अल्टीमेट पर्सन। तुम्हारे जैसा पार्टनर जिसकी लाइफ में होगा ना इशिका, उसको दुनिया की कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको ये पता होगा कि मेरे ऊपर कोई भी परेशानी आएगी ना, उससे पहले तुम उसके सामने खड़ी होगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है, बस मैं ये मौका चाहती हूँ, कभी कोई ऐसा दिन आए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ, बस इतना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, हमेशा तुमने मेरे लिए किया है। तुमने मुझे हर खुशी दी है, तुमने मुझे शिद्दत से प्यार किया है। कभी मैं भी दिखा पाऊँ तुम्हें कि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत, और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो बाबू, अब ये सारी चीज़ें, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं कि तुम जॉब कर रही हो, मुझे पैसे दे रही हो, मेरे ऊपर खर्चा कर रही हो या नहीं कर रही हो। मुझे पता है तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी करोगी,
तो बेबी अभी नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद हम तो जॉब करेंगे ही ना। हाँ, पूरी लाइफ हमें साथ बितानी है ना, तो हम सारे ड्रीम तब पूरे कर लेंगे जान। अभी हम सिर्फ स्टडी पे फोकस करें प्लीज़। तो शिका बोलती है नहीं जॉब करनी है मुझे यार, यहाँ नहीं करनी है, ठीक है मैं यहाँ नहीं करूँगी बट कहीं तो करनी है ना, प्लीज़ ना ऐसे मत करो, जॉब करने दो प्लीज़। तो तान्या बोलती है कि ओके बाबा जैसी तुम्हारी मर्जी, बट अभी आप ठीक हो, कुछ चल तो नहीं रहा ना दिमाग में। तो इशिका तान्या की तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़ते और कहती है नहीं चल रहा कुछ भी, तुम हो ना मेरे साथ, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, आई नो। तुम बस अपना ट्रस्ट मुझे ना ऐसे ही देती रहना, अपना ट्रस्ट हमेशा मुझ पे ऐसे ही रखना, मैं तुम्हारा भरोसा अब कभी नहीं टूटने दूंगी, कभी भी नहीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही करती रहूँगी पूरी ज़िंदगी। तुम मेरे सीने में हमेशा दिल बन के धड़कोगी, हमेशा। मैं तुम्हारे पास रहूँ या तुमसे दूर, चाहे 1 मिनट की दूरी क्यों ना हो हमारे बीच, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूँगी, तुम्हें हमेशा चाहूँगी। तुम्हारा प्यार मेरे दिल से कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। तो तान्या कहती है जाने दूंगी मैं, बताओ मार लगाऊंगी बहुत। तो इशिका हंस पड़ती है और उसे जैसे ही हंसता हुआ तान्या देखती है तो उसकी जान में जान आती है और वो उसे बहुत प्यार से देखने लगती है। एक्चुअली इशिका की हंसी बहुत प्यारी होती है, उसकी स्माइल बहुत प्यारी होती है तान्या के हिसाब से और भी उसके फ्रेंड्स के हिसाब से, कि इशिका की स्माइल मतलब उसकी स्माइल ऐसी होती है कि वो रोते हुए चेहरे को भी हंसा सकती है। उसकी बातें ऐसी होती हैं कि किसी भी एक दुखी इंसान का दुख छीन सकती हैं उसकी बातें, ऐसा तान्या को लगता था। और तान्या उसको जब स्माइल करता हुआ देखती है तो कहती है हाय तौबा मैं मर जाऊँ। तिशका कहती क्या हुआ, तो कहती है यार तुम्हारी स्माइल बहुत कातिलाना है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी स्माइल, मैं ना दोबारा से अपना दिल हार बैठी हूँ तुम पे। कितनी बार एक ही दिल को कितनी बार लोगी बताओ ना। हाँ, तो इशिका कहती है तुम्हारा ज़्यादा नहीं हो रहा कुछ, हाँ इतनी भी प्यारी नहीं है। कहती है अरे मुझसे पूछो ना कितनी प्यारी स्माइल है ये, जब तुम अपने होठों को ऐसे टेढ़ा करके हंसती हो ना, सिर्फ स्माइल करती हो, सिर्फ मुस्कुराती हो, हंसती नहीं मुस्कुराती हो, बहुत क्यूट लगती हो, बहुत क्यूट, ऐसे खंजर से चलते हैं सच में, बहुत कातिल है। और जिस तरीके से देखते हो ना ये नशीली आंखों से, नशे वाली आंखें, ऐसा लगता है हर वक्त नशे में डूबी हुई हो, इतनी नशीली आंखें, ऊपर से कातिलाना है मुस्कुराहट, इसमें नैना की भी कोई गलती नहीं है, कोई भी तुम पे फिदा हो जाए। तो इश्का कहती ज़्यादा नहीं हो रहा, मुझसे ज़्यादा तो तुम खूबसूरत हो, बहुत हॉट हो। कहती हाँ आई नो मैं हॉट हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैंने कब डिनाई किया, बट हाँ मतलब मेरे लेवल की नहीं हो तुम, बट हाँ ठीक है मैं काम चला सकती हूँ। तो इश्का कहती अच्छा मैं तुम्हारे लेवल की नहीं हूँ, तुम्हें मैं बताती हूँ रुको। तो ऐसे खड़ी होने लगती है तो तान्या कहती हाँ 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 क्या, मेरी जान मेरे लेवल की नहीं हो तुम, मेरे से कहीं ऊपर हो। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी आँखें, इन्होंने मुझे ना तुम्हारा दीवाना बना रखा है। मैं कितनी भी नाराज़ रहती हूँ ना तुमसे, जब तुम इन आँखों से मुझे देखती हो ना नशे में और ऐसे मुस्कुराती हो टेढ़े होठ करके, हाय
मेरी सारी नाराज़गी, सारा गुस्सा ऐसे पानी हो जाता है। तो तान्या कहती अच्छा, मतलब इशिका कहती अच्छा, मतलब फिर मैं इतनी मेहनत बेवजह करती हूँ? मतलब तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाना, तुम्हारे सामने सॉरी बोलते रहना, घुटनों को ही बल जाना, अरे यार तुम्हें मनाना तो इतना ईजी था, सिर्फ एक स्माइल। फिर भी मैंने इतनी सारी मेहनत करती, सीरियसली। ओफो, आइंदा मुझे याद रहेगा। तो तान्या कहती है ना 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 ना, ये तो मैंने तुम्हारा मन रखने के लिए बोला था, ऐसा कुछ नहीं है। एफर्ट तो तुम्हें उतने ही डालने पड़ेंगे, मैं मान भी जाऊंगी तो भी तुम्हें शो नहीं होने दूंगी। तो इशिका कहती कोई नहीं, अब तो मुझे पता चल गया ना कि तुम मान तो जाती हो ना, तो अब क्या दिक्कत है, अब तो मैं ऐसे ही करूंगी। तो तान्या उसे हक कर लेती और कहती बस तुम ऐसे ही खुश रहा करो प्लीज, टेंशन में मत रहा करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें खुश देख के मुझे खुशी मिलती है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मेरी ज़िंदगी की हर खुशी शिकाब तुमसे जुड़ी हुई है, तुम खुश रहोगी तो मैं खुश रहूँगी, तुम्हारी आँख में आंसू होगा तो मेरी आँखों से निकलेगा, ये याद रखना। चले यहाँ से? तो इशिका कहती है कि हाँ चलो, मुझे नहीं रहना अब यहाँ पे। और वो नेहा की तरफ देखती है इशिका और कहती है नेहा तुम्हारी फ्रेंड बहुत ख़राब है, सच में ये तुम्हारी फ्रेंड है ना, ये बहुत ख़राब है, मैं यहाँ जॉब नहीं करूँगी। तो नैना ऐसे आके, और वो दोनों सोफे पे ही बैठे होते हैं, तो दोनों के पैरों में बैठ जाती है और कहती है आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने ऐसी मोहब्बत कभी नहीं देखी थी, आज देखी है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़। तो तान्या उसे ऐसे दूर झटकती और कहती डोंट यू डेयर, इसके करीब भी आने की कोशिश मत करना, तुमने जो हरकत की है ना, मैं इस कसम से जान से मार दूंगी इस समय। तुम होती कौन थी ये सब हरकत करने वाली? तो इशिका कहती क्या मतलब, क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ जानबूझ के क्या? तो वो तान्या कहती है कि कुछ नहीं जान, कुछ नहीं, चलो तुम यहाँ से, हमें जाना है यहाँ से, चलें? तो इशिका कहती प्लीज़ मुझे बताओ ना। तो नेहा कहती है मैं बताती हूँ। तो तान्या कहती कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बेबी, नैना तुम्हें पसंद करती है बस, और कुछ नहीं, इसलिए उसने ये सब किया। तो नेहा की तरफ तान्या इशारा करती है कि कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इशिका नहीं मानती और वो तान्या को अपनी कसम दे देती है कि प्लीज़ मुझे सब सच सच बताओ। तो फिर तान्या को मजबूरी में सब कुछ सच सच बताना पड़ता है, वो सारी बातें उसे डिटेल में बता देती है। तो जब इशिका ये सारी बातें सुनती है तो नेहा की तरफ देखती है और कहती है मेरी कसम कितनी वैल्यू है, हाँ? लेकिन ये तो सोचती कि तान्या का क्या होगा अगर मैं बहक जाती, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो तान्या इशिका का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है तुमने ये कहा भी कैसे इशिका, आई ट्रस्ट यू मोर देन यू, मैं तुम पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ भी हो जाए तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। तो आज से ना ये गिल्ट जो तुमने अपने अंदर इतने सालों से पाल रखा है ना, इसको बाहर निकाल के फेंक दो, मैं तुम्हें लास्ट टाइम समझा रही हूँ, तुमने चीटिंग नहीं की है और तुम से वो एक भूल हुई थी, बस सिर्फ एक भूल, और उसकी सज़ा तुम आज तक अपने आप को देती हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम हमें शो नहीं करती हो, इट डजेंट मीन कि हमें दिखाई नहीं देता। तो इशिका बहुत हो चुका है, नाउ यू आर माई पार्टनर एंड आई एम योर, वी आर कपल्स लीगली, आई एम योर वाइफ, तो अब अपने आप को दर्द देना तुम बंद कर दो, मैं बस जितना कह रही हूँ इतना सुन लो। तो इशिका कुछ बोलने वाली होती है तभी वो कहती बस ना, बोला ना, कुछ नहीं बोलना है, आज के बाद तुम जो इतने सालों से अपने आप को दर्द दे रही हो ना,
उस एक भूल के लिए उसे बंद कर दो। मेरी नज़रों में तुम तब भी पाक साफ थी, आज भी पाक साफ हो और हमेशा रहोगी। उस समय मेरी अकल पे पत्थर पड़े थे, मैं समझ नहीं पाई थी चीज़ों को, मेरा गुस्सा मुझ पे हावी था, और आज तुम्हारा गिल्ट तुम पे हावी है, जो तुम इस तरह की बकवास बातें करती हो और उस दर्द में अपने आप को हमेशा दर्द देती हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो दर्द तुम खुद को दे रही हो? नहीं, जितना दर्द तुम्हें होता है ना, उससे ज़्यादा तकलीफ मुझे होती है, उससे ज़्यादा तकलीफ मुझे होती है। लेकिन तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो तुम्हारा गिल्ट बहुत बड़ा है ना, है ना? तुम्हें मेरा प्यार तो दिखाई नहीं देता। और आज जो तुमने ये बकवास बात की है ना कि तुमसे भूल हो जाती, तुम बहक जाती, आज के बाद ये बात बोल मत देना अपने लिए। तुम्हें तुम पे बिलीव है या नहीं है, आई डोंट नो, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। ये सुन लो और अपने अंदर, अपने इस दिल में ना बिठा लो। वो ऐसे उसके चेस्ट पे मारते हुए कहती है कि इसे अपने दिल में बिठा लो जितनी जल्दी हो सके। अगर आज के बाद तुमने ऐसी बातें की ना, तो ये मत सोचना तुम अपने लिए कह रही हो, ये सोच लेना तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, मेरे भरोसे की बेइज्जती कर रही हो, मेरे प्यार की बेइज्जती कर रही हो। तो अब तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो। ये कह के तान्या वहाँ से जाने लगती तो शिखा उसका हाथ पकड़ लेती और कहती, कहाँ जा रही हो? आई एम सॉरी ना, आई एम रियली सॉरी, अब नहीं बोलूँगी कभी भी ऐसा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो तान्या पलटती और उसे जोर से हक्कल लेती और कहती, पागल हो तुम, मत किया करो यार, तुमसे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम मैंने इस तरह की हरकत नहीं की होती तो आज हमारी लाइफ कुछ और मोड़ पे होती, आज चीज़ें डिफरेंट होती। तो इशिका बोलती, नहीं जान, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि वो सिर्फ एक गलती थी, एक भूल थी, लेकिन एक फैक्ट ये भी है, अगर वो भूल मुझसे नहीं होती ना, तो मैं कभी रूहानी मोहब्बत करना नहीं सीखती, इतनी शिद्दत वाला प्यार नहीं सीखती। अगर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती ना, तो आज मुझ में इतने चेंजेस नहीं आए होते, आज मैं तुम्हारे लायक नहीं होती। मैं वो गलतियाँ बार बार करती, हर बार करती। तो जो हुआ था वो अच्छा हुआ था, मे भी हमारी लाइफ किसी और मोड़ पे होती, अच्छी होती, लेकिन आज हमारी लाइफ जिस मोड़ पे और जहाँ है वो बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता था। तुम मेरे साथ हो, और सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे लवर के रूप में नहीं, बल्कि मेरी वाइफ के रूप में। एंड आई एम सो हैप्पी, इससे बेस्ट लाइफ हो ही नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता इससे बेस्ट। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ था। तो तान्या कहती, बस मान लिया ना, जो हुआ था वो अच्छा हुआ था, वो होना ज़रूरी था, वो भी लाइफ का एक पार्ट था, वो लिखा हुआ था, हो गया बस बेबी, अब भूल जाओ उस बात को, तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। तो शिखा कहती है, हाँ ठीक है, ओके मान लिया, अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दे प्लीज़। तो तान्या कहती, ओके ठीक है, कर देते हैं ख़त्म। फिर इशिका नैना की तरफ देखती और कहती, इट्स ओके नैना, तुमने जो किया ठीक किया यार, तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा था, तुमने कर लिया, छोड़ो अब इन बातों को, भूल जाओ, तुम नेहा की फ्रेंड हो ना, चिल करो, चले। तो नैना कहती है कि तुमने मुझे माफ़ किया? इशिका कहती, हाँ यार, मेरे दिल में कुछ नहीं है। तो कहती है, तुम प्लीज़ यहाँ से जॉब मत छोड़ो प्लीज़। तो इशिका कहती, नहीं वो मैं नहीं कर सकती, हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती है, मैं तभी मानूंगी कि तुमने मुझे माफ़ किया जब तुम यहाँ जॉब करोगी। मैं सीरियसली बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पे, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक चांस दे दो, एक गलती तो सब माफ़ कर देते हैं ना।
तो इशिका तान्या की तरफ देखती है तो तान्या सर हिला देती है कि ठीक है, तुम्हें लगता है तो तुम कर सकती हो। तो इशिका फिर हाँ कर देती है। तो वहाँ से ये वाला मैटर सॉल्व हो जाता है और इशिका भी काफ़ी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उसके अंदर अभी भी दिल में एक डर चल रहा होता है कि अगर उससे कुछ गलत हो गया होता तो। लेकिन वो अपना डर जाहिर नहीं करती सिर्फ तान्या की वजह से। और इसी तरह फिर धीरे धीरे इनके दिन कटने लगते हैं। तान्या भी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही होती है धीरे धीरे, और इशिका भी अपनी स्टडी के साथ साथ जॉब कर रही होती है। कुछ टाइम में उसकी पहली इनकम आती है, पहली सैलरी, और वो बहुत खुश होती है और अपनी मॉम के लिए एक साड़ी लेती है, इशिका के लिए तान्या के लिए ड्रेस लेती है, भाई के लिए लेती है, और अपनी सास मतलब तान्या की मॉम, उनके लिए कपड़े लेती है। मतलब सबके लिए वो कुछ ना कुछ लेती है और बाकी की सैलरी लेके घर पहुंचती है तो वो सबको सब कुछ देती है। तो उसकी मॉम कहती है सैलरी मिली है क्या? तो कहती है हाँ मॉम सैलरी मिली आज। तो कहती हैं अच्छा। तो तान्या वहाँ खड़ी हुई होती है, वो तान्या को भी उसकी ड्रेस देती है। तो तान्या भी बहुत खुश होती है उसको देख के। तान्या कहती है कि मुझे मेरी सैलरी, पहले सैलरी से कुछ और चाहिए था। तो ऐसे बोल देती है तो आंटी मतलब इशिका की मॉम उसकी तरफ देखने लगते हैं कि मेरी पहली सैलरी? तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि वो इशिका कहती है अरे मॉम मेरी सैलरी इसकी सैलरी, बात तो एक ही है ना। तो फिर आंटी का दिमाग वहाँ से हट जाता है और तान्या रिलैक्स हो जाती है। तो कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो इशिका कहती है क्या चाहिए तुम्हें? फिर कहती है मुझे पान खाना है और अभी के अभी खाना है, मुझे कहीं से भी ला के पान खिलाओ। कहती पान? तो कहती है हाँ। कहती सीरियसली? कहती तुम्हें मेरी पहली सैलरी से पान खाना है? कहती हाँ मुझे पान खाना है, मुझे सब नहीं चाहिए। तो कहती है यार इस टाइम पे? कहती हाँ इस टाइम पे मुझे नहीं पता, पान चाहिए तो पान ही चाहिए। तो कहती है यार, तो कहती है मुझे नहीं पता, मैं बात ही नहीं कर रही, चाहो। तो मुंह फुला के बैठ जाती है। तो इशिका फिर अपने फ्रेंड ऋषभ को कॉल करती है, उसे बुलाती है और फिर उसके साथ एक शॉप पे जाती है। वहाँ से वो 50 तरीके के पान बनवा के तान्या के लिए लाती है। फायर पान, मैंगो पान, चॉकलेट पान, मतलब हर तरीके का पान वो लेके आती है। और तब तान्या अपने घर में होती है तो वो फटाफट उसके घर में जाती है और उसके हाथ में वो सारा पान रख देती है। तो तान्या जो उसकी तरफ देखती है कहती है तुम पागल हो? तो इशिका कहती है मैं क्या पागल हूँ, तुम्हें पान चाहिए था? तो कहती है हाँ मुझे पान चाहिए था, मुझे एक पान चाहिए था, ये 50 पान? तो कहती है कि हाँ अब मुझे नहीं पता था ना कि तुम कौन सा पान पसंद करोगी, इतने सारे दिख रहे थे तो मैंने सारे ले लिए। कहती है हे भगवान तुम लड़की हो क्या हो? तो कहती है लड़की का हूँ, तुम्हारा पति हूँ ना मैं तो तान्या हंस पड़ती, कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इशिका कहती है मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो छोड़ो, इन्हें डाइनिंग टेबल पे लगाओ और इन्हें खाने बैठ जाओ, फटाफट सारे खत्म करने हैं तुम्हें आज के आज, तुमने इस टाइम मुझे दौड़ाया है ना, खाओ चलो इसे। तो तान्या उसको ऐसे सारा टेबल पे लगाती है और आंटी ये सब देख रही होती है। आंटी कहती तुमने बहुत बिगाड़ दिया है इशिका इसको। कहती आंटी कोई नहीं ना, बिगड़ने दो ना, मैं हूँ ना संभालने के लिए। तो तान्या वहाँ ऐसे डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है चेयर पे और दोनों हाथ अपने गालों पे रख लेती है और टेबल पे रख के ऐसे सारे पान को देख रही होती। कहती है शिका कहाँ से शुरू करूँ बेबी? तो कहती है मुझे क्या पता। कहती लेकिन 50 मैं नहीं खा पाऊंगी, बहुत ज़्यादा है। तो कहती है मुझे नहीं पता, अब मैं जा रही हूँ डिनर करने। कहती है हाँ कर लो। कहती है नहीं मॉम के पास करूँगी। अच्छा तुम 2 मिनट मेरी बात सुनो ना, फिर तुम आराम से पान खाती रहना। तो कहती है कि ठीक है इधर आओ। तो तान्या वहाँ से उठ के जाती है तो इशिका अपने पॉकेट से पैसे निकालती है, अपनी फर्स्ट सैलरी, और वो तान्या के हाथ पे रखती है। कहती है ये मेरी फर्स्ट सैलरी, बाकी से मैंने सामान खरीद लिया, ये बचे हुए हैं। तो तान्या कहती है पागल हो तुम, इस पे मॉम का हक है पहला, उन्हें दो। तो इशिका कहती है कि बट तुम, तो कहती है हाँ मैं, बट मॉम का पहला हक है, उन्हें दो, ठीक है घर जाओ
उनके पैर छुओ और उनके हाथ पे ये सैलरी रखो, ठीक है। तो इशिका कहती है ठीक है, ओके। कहती है हाँ, पहली सैलरी, पहली क्या, तुम्हारी जितनी भी सैलरी आएगी उस पे पहला हक मॉम का है। अगर वो नहीं लेती हैं तो तुम मुझे दे देना, उसके बाद तुम्हारे खर्चे मैं डिसाइड करूँगी, बेवजह का खर्चा नहीं करना है तुम्हें। तो तनिष्का कहती है ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो कहती है ऐसे ही होता है बेबी, ऐसे ही होता है। अब जाओ घर और डिनर करो और सैलरी मम्मी के हाथ में रख दो। तो उसे हक करती है और किस करती है और वहाँ से चली जाती है। और वो सारी सैलरी अपनी मॉम के हाथ में दे देती है। जब वो सारी सैलरी अपनी मॉम के हाथ में देती है तो उसकी मॉम बहुत खुश होती हैं और उसे हक करती हैं, और फिर वो सारे पैसे वापस इशिका को दे देते हैं। कहती हैं ये तुम पकड़ो, तुमने मेरे हाथ में दे दिए, बहुत बड़ी बात है, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम्हें जहाँ खर्च करना है, जैसे खर्च करना है, यू कैन, ओके। फिर वो लोग डिनर करते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही इनके दिन बीतने लगते हैं, हंसी खुशी हर चीज़ होने लगती है। और कुछ टाइम बाद तान्या का बर्थडे आ रहा होता है। तो इशिका उसके बर्थडे की बहुत सारी प्लानिंग करती है, बहुत सारी, वो सोचती है उसका बर्थडे बहुत प्यार से मनाएंगे। तो फाइनली उसका बर्थडे आ चुका होता है, एक दिन बाद उसका बर्थडे होता है। तो इशिका बहुत सारी प्लानिंग कर रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसका बर्थडे वो कैसे एकदम मतलब अलग तरीके से सेलिब्रेट करे, ऐसा क्या करे कि जो तान्या को बहुत अच्छा लगे। तो काफ़ी दिमाग लगाती है और फिर सडन उसे याद आता है कि तान्या को अपना बर्थडे इंडिया गेट पे मनाना था रात को 12 बजे। तो उसको एकदम से याद आ जाता है, कहती है बस इसका बर्थडे वहीं सेलिब्रेट होगा, अब कुछ भी हो जाए। तो ऐसा करती है और इधर तान्या कहती है यार कल मेरा बर्थडे है, इशिका क्या करने वाली होगी। तो इशिका उससे मिलने भी नहीं जाती उस रात। तो कहती है क्या करेगी, मुझसे मिलने भी नहीं आई। तो वो फ़ोन भी करती है तो इशिका फ़ोन भी नहीं उठाती। और रात के 12 बज जाते हैं इसी तरह। तो इशिका ऋषभ को कॉल कर देती है और नेहा को भी, कहती है तुम लोग मुझे यहाँ मिलो फटाफट। तो मिलते हैं उसको वहाँ पे जहाँ उसने बताया होता है। तो फिर वहाँ जब मिलते हैं तो इशिका उसको सारी प्लानिंग बताती है नेहा को और कहती है तुम चुपचाप जाओ और तान्या को उठा के लेके आओ, उसे बताना मत कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो कहती है ओके ठीक है। तो कहती है वो बहुत गुस्से में क्योंकि मैंने ना शाम से मिली हूँ ना मैंने फ़ोन रिसीव किया है, वो सिर्फ चुपचाप लेके आना आंखों पे पट्टी बांध के, ठीक है। तो कहते हैं ठीक है। तो नेहा वहाँ से जाती है तान्या के पास और उसकी आंखों पे पट्टी बांधती है और कहती है चलो। तो तान्या कहती है कहाँ, इशिका ने कल से मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मुझे कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना और तुम लोग जाओ यहाँ से। तो कहती है यार इशिका ने नहीं उठाया तो इसका क्या मतलब, तुम हमारे साथ भी नहीं करोगी, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं, वो घोड़े बेच के सो रही है तो तुम अब हमारे साथ भी ऐसा करोगे, हाँ बताओ ये कोई बात होती है, मतलब हम तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं ना, जो कुछ है इशिका ही है, ठीक है यार हम जाते हैं। तो वो अपने आंखों से पट्टी हटाती है और कहती है क्या नौटंकी है, क्या इमोशनल ब्लैकमेल है। तो कहती है इमोशनल ब्लैकमेल क्या, तुम कर ही ऐसे रही हो, हम तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है फिर। तो ऐसे बोलती है। तो कहती है यार ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है तो फिर बताओ मुझे। तो कहती है कि यार अच्छा ठीक है चलो। तो फिर वो आधे रास्ते उसको लेके आती है और फिर आधे रास्ते से उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसका हाथ पकड़ के वो गाड़ी तक लेके आती है। तो उसको पीछे बिठाया जाता है और ऋषिका आगे बैठी हुई होती है और एक तरफ नेहा बैठ जाती है और दूसरी तरफ जो है सौम्या और ऋतु बैठ जाते हैं। बीच में जो है तान्या बैठी हुई होती है। तान्या कहती है वो नहीं आई ना, वो तो सो रही होगी। तो कहती है हाँ ना देखो वो सो रही है, तुम्हारा बर्थडे ही उसको याद नहीं है, हद हो गई है बिल्कुल। तो कहती है वही तो,
मुझे उसका बर्थडे याद था लेकिन उसे मेरा बर्थडे याद नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना यार, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरा बर्थडे नहीं भूल सकती है, कुछ भी हो जाए वो मेरा बर्थडे नहीं भूल सकती। तो नेहा कहती है तुम्हारे प्यार का भूत ना जल्दी उतरेगा, जब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम्हें वो नहीं दिखेगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा। तो कहती है यार सच में वो नहीं है यहाँ पे? तो कहती है नहीं है बेबी। तो तान्या का मुंह एकदम लटक जाता है, कहती है मुझे ना इससे बात ही नहीं करनी है, सुबह आए मेरे पास, मैं बताती हूँ इसे। तो इशिका हंस रही होती है, ऋषभ भी हंस रहा होता है। तो नेहा कहती है ऋषभ अब चलें? तो तान्या कहती है वैसे हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बताओ, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का बिना उसके। तो कहती है शांत रहो, बिना उसके जाने का मन नहीं कर रहा, हद हो गई है तुम्हारी। तो फिर ये लोग थोड़ी देर में ड्राइव करके इंडिया गेट के पास पहुंचते हैं, रात को करेक्ट 12 बजे। और बोनट पे केक रखते हैं और फिर तान्या को उतार के लेके आते हैं, बिल्कुल आंखों में पट्टी बंधी हुई, और उसको बोनट के सामने खड़ा करते हैं। तो कुछ ऐसे गाड़ी खड़ी होती है कि तान्या का जो फेस होता है वो बिल्कुल इंडिया गेट के साइड पे होता है, और केक भी ऐसे ही रखा होता है। और इशिका रिंग लेके वहाँ घुटनों के बल बैठी हुई होती है तान्या के सामने, और उसकी आंखों से जैसे ही पट्टी खुलती है और तान्या अपनी आंखों को मीचते हुए जैसे अपनी आंखें खोलती है, तो सबसे पहले उसकी नज़र जो है इंडिया गेट पे पड़ती है और वो उछलने लगती है, कहती है इंडिया गेट पे लाए हो तुम लोग मुझे मेरे बर्थडे पे? वाओ यार, ये मेरा फेवरेट प्लेस है यार, इंडिया गेट, सीरियसली इंडिया गेट, इंडिया गेट, वाओ वाओ वाओ। मतलब उसका ध्यान इशिका पे जाती नहीं है, इशिका अपने नीज के बल बैठी हुई होती है और बहुत वो फिर ऐसे देख रही होती है तान्या की तरफ कि वाह क्या लड़की है यार, इसका मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, ये अपने ऊपर ही मगन है। तो ऐसे कूद रही होती है तो नेहा उसके रोकती, कहती तान्या काम डाउन बेबी, काम डाउन, जरा नीचे देख लो। तो तान्या कहती यार नीचे क्या देखूं, ऊपर इतनी अच्छी चीज़ है, नीचे क्यों देखूं मैं? इंडिया गेट यार, मेरा बर्थडे इंडिया गेट तो सीरियसली ये बेस्ट गिफ्ट है मेरी लाइफ का, थैंक यू नेहा, थैंक यू, ये तुम्हारा आइडिया है ना, तुम्हें पता था ना। तो नेहा उसे कहते हैं रिलैक्स करो 2 मिनट यार, क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो, 2 मिनट रुक जाओ। तो नेहा कहती, वो कहती है तान्या मेरे बर्थडे पे मेरे को डांटा। तो इशिका कहती है नेहा गलत बात है ना ये, तुमने क्यों किया ऐसा? तब तान्या की नज़र ऐसे वो घूमती है और इशिका की तरफ देखती है, तो कहती है इशिका तुम? तो कहती हाँ जान मैं, तुम 1 मिनट रुको पहले। तो खड़ी होती है और नेहा की तरफ बढ़ती है, नेहा कहती क्या क्या इधर कहाँ आ रही हो? इशिका कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को डांटने की, वो भी उसके बर्थडे के दिन, हाँ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये कह के वो नेहा की तरफ बढ़ती है, तो तान्या इशिका का हाथ पकड़ती है, कहती जाने दो ना, इधर आओ तुम, ये सब प्लानिंग तुम्हारी थी, और तो तुमने कल से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, पहले ये बताओ। तो कहती अगर बेबी मैंने फ़ोन उठाया होता तो इतनी खुशी तुम्हें हुई होती जितनी खुशी तुम्हें आज हो रही है, मुझे ये बताओ। हाँ तो तान्या एकदम हंस पड़ती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, ये लोग की कटिंग करते हैं या कुछ और बवाल होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।